हेलो एवरीवन। आज है 27 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत को 41 प्लेस पर रखा गया है। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो के सेमिकॉन इंडिया 25 के चौथे संस्करण का आयोजन होना है। जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, ये अनीश दयाल सिंह बने हैं और अभी हाल ही में सर्जियो गोर को अमेरिकी दूत ये अमेरिकी दूत हैं जो भारत में नियुक्त किए गए हैं दक्षिण और मध्य एशिया के लिए। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये अजय सिंह है। चितेश्वर पुजारा ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश वर्ष मनाया गया है 24 अगस्त को। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की गई। प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति की गई। किस दिन अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिलने की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, तो ये 26 अगस्त है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का फाइनल जर्मनी को हरा करके जीता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल में स्थित। तो ये है दुनिया का, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये 3629 लगभग आप कह सकते हैं 3630 वर्ग मीटर बताया गया है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया जो है ये 3727 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। ठीक है। अब इस खबर से जुड़े कुछ जीके के तथ्य हम देखें तो भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है माधव टाइगर रिजर्व, जिसमें कि सुंदरबन जो है अब ये दूसरे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हो चुका है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश का ये जो नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, इसका एरिया तो मैंने लिख ही दिया है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को रिसेंटली मनाया गया है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये 1973 से की गई थी। यहाँ से यदि हम पश्चिम बंगाल के फैक्ट रिलेट करें तो राजधानी कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, जिस पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला है। करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करेंगे तो 3 दिन पहले मैंने बताया है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए यहाँ श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई। संतोष ट्रॉफी 2024 की पश्चिम बंगाल ने जीती। कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया। इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास रिसेंटली आयोजित किया गया था। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हाल ही में श्रीनगर में 3 दिन के ये पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर केरल रहा है। तो ये टॉप 3 राज्य हैं। तो ये जो 3 दिन का जल खेल महोत्सव था, इसमें 5 जल खेल शामिल थे: कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस। ये जम्मू कश्मीर के यानी कि श्रीनगर के डल झील में शुरू हुआ था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है इस खेल का शुभंकर यानी कि मस्कट, जो कि हिमालयन किंगफिशर था। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए? मैम पहले आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बताया, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बताया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स बताया, खेलो इंडिया विंटर गेम बताया, खेलो इंडिया बीच गेम्स अब आ गया। अब एक और नया हम पढ़ रहे हैं, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। भाई क्या क्या याद रखें, मैं आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने एक स्लाइड ऐड करी है जिसमें कि 4 खेल पैटर्न हम डिस्कस कर लेंगे: खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और बीच गेम्स। समझते हैं वन बाय वन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है, यूथ गेम्स से हम चलेंगे।
2018 में की गई थी। कहाँ से? राजधानी दिल्ली से। दूसरा एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा एडिशन असम के गुवाहाटी में, चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में, पांचवा एडिशन मध्य प्रदेश के भोपाल में, छठा एडिशन तमिलनाडु ने होस्ट किया। यहां से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सातवां एडिशन, क्योंकि सातवां एडिशन अभी ये 2025 में बिहार ने होस्ट किया, जिसका शुभंकर था गज सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर था और ये जो मेजबान राज्य है बिहार, ये इसमें 15वें स्थान पर रहा है। तो इस पूरी स्लाइड में आपका ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की यदि बात की जाए, यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी शुरुआत 2020 में की गई ओडिशा से। दूसरा एडिशन कर्नाटका में, तीसरा एडिशन उत्तर प्रदेश ने, चौथा एडिशन ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने होस्ट किया। यहां से इंपॉर्टेंट है पांचवा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये होना है 2025 नवंबर में। इससे इंपॉर्टेंट मार्क करे, होस्ट करेगा राजस्थान। तो यहाँ से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद रखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? पहला एडिशन 2023 के दिसंबर में खेला गया, सेकेंड एडिशन इस साल खेला गया। दो ही एडिशन रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही एडिशन दिल्ली में खेले गए, दोनों ही एडिशन में पदक तालिका में हरियाणा टॉप पर है और दोनों ही एडिशन का शुभंकर उज्ज्वला है। तो ये आपको रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किए गए हैं, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन दीव में किया गया था। इसमें टॉप पर मणिपुर था और इसका शुभंकर था पर्ल डॉल्फिन। ये पहली बार आयोजित किए गए, इंपॉर्टेंट मार्क करे। तो ये 3 और ये 4 इंपॉर्टेंट हो गए। यहां से पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए, आयोजन श्रीनगर में, टॉप पर मध्य प्रदेश, शुभंकर इसका हिमालयन किंगफिशर। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। यदि आप कहेंगे तो यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है इसे हटा देती हूँ, ताकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही देती हूँ। टेलीग्राम पर कल्याणी मैम ऑफिशियल का पेज है, 96 97 के यानी कि 96-97 हजार इसमें सब्सक्राइबर है, वही इकलौता मेरा ऑफिशियल चैनल है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। सवाल तीसरा है, किस देश में 68वें नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश बिरला। तो इसका आयोजन किया जाना है बारबडोज में, कैरिबियाई कंट्री है बारबडोज। यहाँ पर होने जा रहा है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। ये 5 से 12 अक्टूबर तक ब्रिज टाउन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में चुनावों में वित्तीय पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ओम प्रकाश बिरला जी। बारबडोस कैरिबियाई कंट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था, जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का पुरुषों का। इसके कुछ मैच जो है ये यहीं पर खेले गए थे। अमेरिका, वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था, कुछ मैचेस यहाँ बारबडोस में रहे थे। थाईलैंड की यदि बात की जाए तो 6वें क्रम का बिम्स्टेक समिट जो है 2025 का, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक ने होस्ट किया। कनाडा की यदि बात की जाए, G7 इसने होस्ट किया है 2025 का। ब्राजील, इसने ब्रिक्स समिट होस्ट करी है 2025 की। और कोप 30 जो होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th एडिशन, ये भी ब्राजील होस्ट करेगा। सवाल चौथा है, किसे भारतीय सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम हो जाएगा रजित पुन्हानी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एफएसएसआई का फॉर्मेशन ईयर 2008 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। यूपीएससी के हेड हो जाएंगे अजय कुमार। इंद्रनील भट्टाचार्य का हमने कल डिस्कशन किया था कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। अपॉइंटमेंट पर यदि हम चलें तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया किशोर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत। सवाल नंबर है 5वां, भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से
निलंबित किया है, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है अमेरिका से, यानी कि इस देश के लिए जो भारतीय डाक सर्विस थी, पोस्टल सर्विस, यह अस्थायी रूप से निलंबित की जा रही है। ये 25 अगस्त से लागू हो चुकी है। यदि बात की जाए अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल ही में सर्जियो गोर ये भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दुनिया भर में मशहूर जो अमेरिकी जज थे फ्रैंक केप्रियो, इनका निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के, इनके बीच पहली मीटिंग अलास्का में हुई है। यानी कि ऐसा नहीं कि पहली बार मीटिंग हुई है। अभी जो विवाद था उसके बाद मतलब 2-3 साल के बाद ये मीटिंग हुई। अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा की। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसी ने विकसित की है। गोल्डन डोम एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, आप यहीं से रिलेट करेंगे। मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को इसने भारत को सौंपा है। अल्जाइमर रोग का इनिशियल लेवल पर पता लगाने के लिए इसने पहले ब्लड टेस्ट को मंजूरी दी। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण यहाँ किया गया। एलन मस्क, इन्होंने नई राजनीतिक दल का ऐलान किया जिसका नाम अमेरिका पार्टी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अप्रैल के महीने में भारत के दौरे पर थे, नाम है जेडी वेंस। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर अमेरिका भारत के बीच डील है। बाल्ड ईगल को इसने अपना राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया है और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि इसी देश ने विकसित किया है। सवाल नंबर है 6वां, किसने 134वें नंबर का डूरंड कप खिताब अपने नाम किया? डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि रिसेंटली जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो फुटबॉल क्लब है, इसने फाइनल में डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को 6-1 से हरा करके लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया है। 25 वर्षों में खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई है। यानी कि लगातार 2 खिताब इसने जीते हैं। फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ये खेला गया। सवाल नंबर 7वां है, अभ्यास है मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत और किस देश के बीच होती है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में भी 1 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये संस्करण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अभ्यास 5 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। पिछला संस्करण जो था ये थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित किया गया था। वियतनाम के साथ भारत की विम्बेक्स एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के साथ काकाडू। जापान के साथ जो एक्सरसाइज होती है इसमें शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स है। श्रीलंका के साथ रिसेंटली सिलेनेक्स अभ्यास संपन्न हुई। जुलाई स्ट्रॉम रशिया ने होस्ट की। बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ है। युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ। इंदिरा एवियंद्रा रशिया के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच। उल्टी उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच रिसेंटली हुआ। सवाल 8वां है, अगस्त 2025 में कौन सा देश है जो कि ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? ये कंट्री हो जाएगी नेपाल। मैंने आपको बताया था ना, 7 बिल्ली की जो बड़ी प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है। तो नेपाल अभी 24 अगस्त को ही इस फ्रेमवर्क पर समझौता करके इसमें शामिल हो गया है। नेपाल के भूभाग में इन 7 बड़ी बिल्लों की प्रजाति में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? जैसे हिम तेंदुआ पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, सामान्य तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये गठबंधन बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, शेर, जैगुआर, प्यूमा, इनके संरक्षण पर केंद्रित है। इन्हें संरक्षित करने के लिए इनका गठन किया गया था। यहाँ पर किसी मेंबर कंट्री की बात की जा रही है तो आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल 107वां मेंबर कंट्री मालदोवा बना है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री बेलारूस है। स्वीडन जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 32वीं मेंबर कंट्री हो जाएगी। नेपाल की यदि बात की जाए, राजधानी काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। चर्चे में रहा याला ग्लेशियर जो विलुप्ति की कगार पर है, यहीं से आप रिलेट करेंगे। उपेंद्र द्विवेदी को यहाँ सेना की उपाधि से सम्मानित किया गया। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर नेपाल ने हम समझौता किया है। भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया जो कि पहला एडिशन था। तमुल फेस्टिवल मनाया गया। चितवन जिले के सौराहा में 8वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया और पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये इसी ने होस्ट किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और ये नेपाल में स्थित है।
जिस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई कामी रीता शेरपा ने की है। सवाल 9वां है, 22 और 23 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसे संबोधित भी किया है। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, ये भारत की विकास गाथा में तकनीकी वस्त्रों के योगदान और भूमिका पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सवाल नंबर 10वां है, वियतनाम और चाइना जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं, जो चर्चे में है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा तूफान काज़की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इन दोनों देशों में इस तूफान के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी है। वियतनाम ने थान हुआ, क्वान त्रि, हू और दानांग जैसे मध्य प्रांतों से लगभग 6 लाख लोगों को निकालने की योजना बनाई है। इसमें हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है और इस काज़की तूफान का नामकरण जापान के द्वारा किया गया। वैसे बीते कुछ समय में कुछ तूफानों के नाम मैंने आपको याद कराए हैं। जैसे कि अभी अगस्त के महीने में हमने देखा था कि ताइवान में आए तूफान का नाम पोडुल है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम रेमल है और मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया से चक्रवात एल्फ्रेड टकराया। अंडमान सागर में जो चक्रवात निर्मित हो रहा था शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। अभी तूफान यागी से प्रभावित था म्यांमार, लाओस, वियतनाम, तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। चर्चे में रहा टाइफून क्रथॉन नामक तूफान, इसने ताइवान में तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में जो दाना तूफान उठा था, इसका नामकरण कतर ने किया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो ये क्यूबा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसमें गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के कुछ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। जैसे कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने फीमेल के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ये कजाकिस्तान में चल रही थी प्रतियोगिता। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चाइना ने जीता। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब तान्या हेमंत ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स जीती साउथ अफ्रीका ने। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। कोनका कैफ गोल्ड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट मैक्सिको ने जीता। विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, फीमेल का टाइटल पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर है। टॉप पर अर्जेंटीना है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, दूसरे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो रूट। सवाल नंबर 12वां है, किस राज्य सरकार ने जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, इनके नाम पर एक नई स्कॉलरशिप योजना की घोषणा करी है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में शुभांशु शुक्ला को अभी हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधुआ, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राज्य के पशु 12 सिंगा पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 है। विजन 2047 अभी हमने यहीं से पढ़ा था। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण अमेठी में हो रहा है। शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट मेरठ में स्थापित किया गया। सलखन गांव सोनभद्र यूपी में स्थित 140 करोड़ पुराना जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में ऐड किया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को यूपी गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए देगी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा और यूपी गवर्नमेंट ने ITI चलो अभियान की शुरुआत रिसेंटली की है। मैंने कल आपसे पूछा था सिंसिनाटी ओपन 2025 में महिला का खिताब किसने जीता है? आंसर ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। आज का सवाल आपके लिए है, इस स्पेस एजेंसी का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने यूरेनस के 29वें सैटेलाइट की खोज की है। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।